Good morning, friends. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। बेटा, आज हम +2 क्लास हिस्ट्री का लेसन 9 चला हुआ है। जैसे कि आप लोग को पता है, मुगल किंग्स, कोर्ट्स एंड द क्रॉनिकल्स लेक्चर 9 में पढ़ेंगे। मुगलों की राजधानियाँ कौन कौन सी थी, इन राजधानी नगरों का वर्णन करें। मैंने आपको बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा है। एक सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। जैसा कि आपको शेड्यूल भी मिल गया होगा, डेट शीट भी। राजधानी नगर मुगलों की सभी गतिविधियों का केंद्र थे। राजधानी नगर मुगलों की सभी गतिविधियों का केंद्र थे। मुगलों की राजधानी नगर को राज्य का हृदय स्थल कहते थे। तो कहना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कहते हैं उनको अतिशयोक्ति नहीं है। मुगलों का राजधानी नगर कभी एक नहीं रहा। जो मुगलों का राजधानी नगर था कभी बेटा एक नहीं रहा, बल्कि समय व स्थिति के अनुरूप उसमें बदलाव आते रहे। मुगलों के आने से पहले पूरा भारत में दिल्ली सल्तनत थी। स्वाभाविक यह है कि दिल्ली ही इस काल में राजधानी रहा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव रखी। इससे सत्ता का एक और केंद्र बन गया तथा गतिविधियों का संचालन दोनों नगरों से होने लगा। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी बेटा, ध्यान है किसी को, स्टूडेंट्स कोई भी? 1526। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में विजय के बाद दिल्ली पर फिर से आक्रमण व कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य का जो प्रारंभिक काल है बेटा, बाबर ने अपनी राजधानी आगरा को रखा। मुगल साम्राज्य का जो प्रारंभिक काल है, बाबर ने अपनी राजधानी आगरा को रखा। वहाँ पर उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ भवन बनवाए और अधिकतर की मरम्मत भी करवाई। उसकी मृत्यु के बाद हुमायूं ने भी आगरा को ही राजधानी बनवाया, जिस समय वह शेर शाह से पराजित हुआ तो उसने कुछ समय के लिए दिल्ली को राजधानी बनाया। वहाँ पर उसने दिन पनाह नामक भवन का निर्माण करवाया। अकबर के काल में राजधानी में पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। पहला कब हुआ था बेटा, कब हुआ था? 1526 में। बाबर पानीपत के दूसरे युद्ध में 1556 के बाद अकबर ने दिल्ली व आगरा पर नियंत्रण किया। 5660 ईस्वी तक अकबर ने अपने संरक्षण बहराम खां के नेतृत्व में शासन किया। अकबर ने क्या किया बेटा, बहराम खां के नेतृत्व में शासन किया। उस समय राजधानी आगरा थी, लेकिन शाही वंश के अधिकतर सदस्य दिल्ली में रहते थे। जो शाही वंश थे उनके अधिकतर सदस्य कहाँ रहते? दिल्ली में। 1560 ईस्वी के बाद अकबर ने आगरा में लाल किले का निर्माण प्रारंभ करवाया। उसने इसे सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत तथा आवश्यक दृष्टि से काफ़ी विशाल बनवाया। उसने इसके लिए आसपास के क्षेत्रों से लाल बलुआ पत्थर भी मंगवाए तथा 1568 ईस्वी तक इस किले का अधिकतर हिस्सा बनकर तैयार हो गया। जिस समय आगरा में किले का निर्माण हो रहा था, कहते हैं जिस समय आगरा में किले का निर्माण हो रहा था, उस समय अकबर सूफी मत के प्रभाव में आ गया। इसी कड़ी में उसे आगरा के पास सिकरी नामक स्थान पर एक सूफी संत सलीम चिश्ती की जानकारी मिली। उसके बाद वह उसका अनुयायी बन गया। सलीम चिश्ती के प्रति उसने अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए 1570 ईस्वी में सिकरी का नाम बदलकर फतेहपुर सिकरी किया। क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है कि उन्होंने सिकरी का नाम बदलकर फतेहपुर सिकरी कब किया बेटा? 1570 में। इसे स्थल की राजधानी घोषित कर दिया गया। यह स्थान आगरा अजमेर मार्ग पर तो था तथा लोगों का पसंदीदा जगह थी। इस तरह फतेहपुर सिकरी राजधानी व तीर्थ स्थल दोनों रूपों में उभर कर सामने आया। जहांगीर व शाहजहां के काल में जो राजधानियाँ, जहांगीर का राज्याद्रोह आगरा में हुआ
यही स्थल राजधानी था। 1611 ईस्वी में नूरजहां के साथ विवाह करके उपरांत वह लाहौर को चला गया। उसने वहां रावी नदी के तट पर एक लाल किले का निर्माण किया। रावी नदी के तट पर किस चीज़ का? लाल किले का निर्माण करवाया। जहांगीर की मनपसंद जगह लाहौर थी। कौन सी थी? लाहौर। यह उसकी राजधानी भी रहा तथा अधिकतर समय वह वहीं गुजारता था। जहांगीर गर्मियों के दिनों में अपना समय श्रीनगर में बिताया करता था और उसने शालीमार व निशांत बागों का भी निर्माण करवाया। इस तरह यह स्थल भी उसके अस्थायी राजधानी रहे। जहांगीर के बाद शाहजहां ने प्रारंभ में एक दशक तक अपनी राजधानी आगरा रखी। वहां ताजमहल का निर्माण करवाया तथा 1640 ईस्वी में उसने अपना ध्यान दिल्ली की ओर किया। उसने दिल्ली के प्राचीन आबादी क्षेत्र के पास नया शहर बसाया जिसे शाहजहाबाद का नाम दिया गया। इस क्षेत्र में उसने लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, बाजार का निर्माण करवाया। 1648 में शाहजहां ने आगरा की बजाय यहां अधिक समय बिताना प्रारंभ कर दिया। शाहजहां का नया नगर विशाल तथा भव्य था। अब आते हैं बेटा औरंगजेब काल में राजधानी। औरंगजेब ने अपनी राजधानी की गतिविधियां दिल्ली में चलाई। औरंगजेब ने जो अपनी राजधानी है उसकी गतिविधियां कहाँ चलाई? दिल्ली में। परंतु उसने आगरा के महत्व को कम नहीं होने दिया। क्या है बेटा? उसने आगरा का जो महत्व था उसको कम नहीं होने दिया। प्रारंभ में यह आगरा के किले से इसलिए कटा रहा क्योंकि वहाँ शाहजहां बंदी था। अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष तक उसने दक्षिण में बिताए। वह मराठावाड़ क्षेत्र में भी एक शिविर शासन चलाता था। अंततः औरंगाबाद नामक स्थान पर उसने दम तोड़ दिया। कहाँ पर तोड़ा? औरंगाबाद नामक स्थान पर उसने अपना दम तोड़ दिया। जैसे कि सभी विद्यार्थियों को पता है आज हमारा चैप्टर क्लोज हो गया है। हमारा चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था, मुगलों की राजधानी कौन कौन सी है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। सभी विद्यार्थियों से फिर एक बार बताना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको पहले 2 लेसन पढ़ा दिए गए थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में +2 हिस्ट्री में, तो उनका ही पहला आपका एक टेस्ट रहेगा मल्टी चॉइस क्वेश्चन का। सभी विद्यार्थी केयरफुली उसकी तैयारी भी करें। जैसे कि आपको बताया गया था, एक छोटी सी वीडियो भी आपके साथ डिस्कस की है 2 मिनट्स की लगभग, तो उसमें बताया गया है कि आपको क्या क्या सिलेबस करना है। बेटा सभी विद्यार्थी उसको ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें कि जो भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा वो आपके बुक से ही हैं, लेकिन बुक के बीच में से ही बनाए गए हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।